समीकरण है। तो चलिए आज हम आपको दो चरला रैखिक समीकरण के बारे में एकदम डिटेल से बताते हैं। इसको बढ़िया से ध्यान से समझ लीजिएगा कि इस तरह से कैसे बनता है। यदि तुम ये बना लोगे तो समझिए कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। समझ गए ना। समीकरण से ही समझिए कि सब चीज़ बनता है। जैसे मैं देखिए आगे हम बताए थे, जैसे मान के चलिए कोई हम सूत्र लेते हैं। देखिए आप चाहोगे तो समीकरण से सूत्र भी बना सकते हो। समीकरण से चाहोगे तो तुम सूत्र भी बना सकते हो। कैसे? तो कोई हम सूत्र लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लेते हैं, चलिए मान लीजिए हम लेते हैं कि लाभ बराबर क्या होता है। तो लेते हैं लाभ बराबर क्या, विक्रय मूल घटाव क्रय मूल। मान लीजिए एक इस टाइप से आपका सूत्र दिया गया। एक सूत्र से कई गो सूत्र हम बनाएंगे, ठीक है ना। किस तरह से कैसे बनाएंगे तो देखिए, लाभ बराबर सूत्र, एक सूत्र तो मेरा दिया हुआ है। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल घटाव क्रय मूल। जैसे 8 रुपया में चाहे 500 रुपया में कोई सामान लिए तो क्रय मूल हो गया। आप बेच दिए 600 रुपया में, तो बताइए ये विक्रय मूल हो गया। तब विक्रय मूल में से क्रय मूल के घटा दीजिए। तो 6 में से कितना घटाएंगे, 500, तो कितना आएगा 100 रुपया। तो 100 रुपया क्या हुआ, आपका लाभ हुआ। अब बताइए यदि आपको विक्रय मूल के सूत्र निकालना है कि विक्रय मूल बराबर सूत्र क्या होता है, तो बताइए जब ये समीकरण एक तरह के तराजू होता है ना, तो ये पूरा का उठा के आप ई पट्टी लेके चलिए। चलिए देखिए विक्रय मूल है ना, घटाव क्रय मूल, यही है ना। चलिए मान लीजिए क्रय मूल हो गया, ठीक। अब बताइए ई पट्टी क्या हो जाएगा, लाभ। पूरा का उठा के ई पट्टी वाला, जैसे मान के चलिए एक तराजू है, तराजू में एक पट्टी क्या है, बटखरा है, एक पट्टी मान के चलिए कुछ है, चावल है, गेहूं है, तो इसको उठा के ई वाला बटखरा पर रख देंगे, इसको उठा के ई पर रख देंगे। तो दोनों पहले से बराबर था, तो क्या ज़्यादा कम हो जाएगी, बराबर ही रहेगा, बराबर ही रहेगा। तो कुछ नहीं किए हैं, ई पट्टी को उठा कर पूरा ई पट्टी, आई पट्टी की ई पट्टी कर दिए। अब बताओ यहाँ पर विक्रय मूल बराबर, देखिए एक सूत्र हो गया, कैसे, तो लाभ बराबर है ना। आप जानते हैं ना कि जब माइनस रहे तो ऊपर जाता है तो प्लस में। तो बताइए क्रय मूल। देखिए समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सूत्र बना सकते हैं। एक सूत्र हमको याद रहेगा और हम बहुत सारे सूत्र बना लेंगे, ठीक। समझ गया ना। इसी तरह से बताइए क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय होता है। अब देखिए हम एक सूत्र जानते हैं, हमको दूरी बराबर सूत्र याद है नहीं है, तो देखिए एक और सूत्र बना देंगे, कैसे, समीकरण से। तो अपना मन से हम मान लेंगे एक, और तिरछा तिरछी गुना, ऐसे ना होता है, बट्टा वाला ऐसे बनाए थे ना, ऐसे करके ऐसे बट्टा वाला बनाए थे ना। तो बताइए इस कंडीशन में आप तिरछा तिरछी गुना करते थे कि नहीं करते थे। चलिए तो देखिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो बताइए दूरी बराबर क्या आपका हो जाएगा, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुने समय। देखिए एक और सूत्र याद हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब चाल गुने समय को ई पट्टी लेकर चलाइए, चाल गुने समय को ई पट्टी लेके चलाइए, बराबर ई पट्टी दूरी हो जाएगा, यही ना। तो अब बताइए समय बराबर निकाल लो। तो बताइए समय बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो दूरी गुना है ना, ई पट्टी वो पट्टी जाएगा तो भाग, तो दूरी बटे चाल। देखिए एक और सूत्र याद हो गया। तो बताइए सूत्र भी बनाने आ गया। अब बताओ हम सूत्र किससे बनाएंगे, समीकरण से। किससे, समीकरण से। यदि आपको समीकरण याद रहेगा तो सूत्र आराम से बन जाएगा, ठीक ना। चलिए देखिए आगे हम आपको बताते हैं दो चर वाला क्या, रैखिक समीकरण। चलिए ध्यान से देखिएगा, एकदम खूब बढ़िया से ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर अच्छी तरह से आप ध्यान दे दीजिएगा तो आपका कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो देखिए दो चरला रैखिक समीकरण में हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम क्या करते हैं कि इसमें से किसी भी चाहे एक्स को चाहे वाई को, अगर ए या बी में रहेगा तो चाहे ए को चाहे बी को, यू या भी रहेगा तो यू को चाहे भी को, कोई को काटना है। और काटने के लिए इसको क्या करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बराबर। अब बताइए यहाँ पर यदि हम एक्स के काटें, ठीक है ना, यदि हम एक्स के काटें, यहाँ पर मान के चलिए हम माइनस देते हैं, ठीक है। यदि हम एक्स के काटें तो बताइए एक्स को काटने के लिए ये पहले बताइए कि एक्स के दोनों चिन्ह देखिए, दोनों चिन्ह अलग अलग है कि बराबर है। तो एक बात लिख देते हैं, देखिए बराबर 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 चिन्ह है, ठीक है। बराबर चिन्ह रहे तो घटाने पर, ठीक है। अलग चिन्ह रहे तो अलग चिन्ह है ना, चिन्ह एन में दे दीजिए, ठीक ना। अलग चिन्ह रहे तो क्या करने पर, जोड़ने पर। अब बताइए हम आपको बीजगणित के जोड़ और घटाव दोनों बताए हैं, तो बताइए भिन्न के बीजगणित के जोड़ जो बताए थे, तो जोड़ में बताइए चिन्ह बदलता था कि नहीं,
नहीं बदलता था, और घटाव में चिन्ह बदलता है। इतना बात याद आपको है ना। चलिए, तो इसमें क्या ध्यान देना है कि बराबर चिन्ह रहे तो घटाने पर, यहाँ पर जब बराबर चिन्ह जिसको आप काट रहे हैं और उसका चिन्ह बराबर रहे, तो बताइए हम घटाने पर लिखेंगे कि जोड़ने पर? घटाने पर। और जब दोनों का चिन्ह अलग अलग है, जिसको हम काटने वाले हैं दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो हम क्या लिखेंगे? जोड़ने पर। तो बताइए इसमें से हम किसको काटें? तो मान लीजिए कि हम x को, दोनों को काट के दिखा देंगे हम, ठीक है ना। आपका जब हम क्लास 10th के जब ये चालू करेंगे, समीकरण चालू करेंगे, ठीक है ना, दो चरला रैखिक समीकरण चालू करेंगे, तो उसमें हम 2-3 टाइप के बताएंगे समीकरण निकालने के लिए, लेकिन अभी बेसिक क्लास में आपको एक टाइप से बता रहे हैं, ठीक है ना, एक टाइप से बता रहे हैं, ठीक है ना। इसके बनाने का उसमें जो है कई नियम है, ठीक है। तो चलिए हमें जो है x को काटना है, तो x को काटना है तो इस समीकरण पूरा यहाँ से यहाँ तक देखिएगा, ठीक है। बताइए ई 2 है, आई 5 है, लेकिन दोनों बराबर होगा तभी तो कटेगा ना। बोलिए, दोनों का चिन्ह अलग अलग है कि एक है? बराबर है ना, क्योंकि यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है ना, तो दोनों का चिन्ह बराबर है। यदि हम y को काटते तो बताइए दोनों का चिन्ह अलग अलग है कि एक ही है? तो यहाँ पर लिखते, यदि इसको हम y के काटने वाले रहते तो इसको क्या लिखते? जोड़ने पर, और इसको काटने वाला है तो घटाने पर। दोनों तरीका से हम काटेंगे, आंसर मेरा उतना ही आएगा। तो चलिए बताइए, इसको बराबर करने के लिए आप चाहोगे तो 2 तरीका से बना सकते हो। सीधे दोनों के क्या कर दो? अदला बदली कर दो, यानी समीकरण 1 में 5 से गुना कर दीजिए और समीकरण 2 में 2 से कर दीजिए। आ रहा है बात समझ में? दोनों अदला बदली हो रहा है, ये 2 चल जा रहा है ई में, आई चल जा रहा है इसमें। इसमें कोई दिक्कत? अब बताइए, इसमें जो है 5 से गुना कीजिए तो इसमें कितना हो जाएगा ये, और इसमें 2 से कीजिए, दोनों बराबर हो गए कि नहीं? तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 2 से, ठीक है, गुना करके, बताइए क्या लिखे? घटाने पर कि जोड़ने पर? घटाने पर, ठीक है। बताइए यहाँ समझ में आया घटाने पर क्यों लिखे? क्योंकि दोनों का चिन्ह बराबर है। क्लियर? चलिए, अब बताइए समीकरण 1 में आप कितना से गुना करने वाले हैं? 5 से। तो ऐसा नहीं कि खाली यही में गुना हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, समझ गए? तो चलिए यहाँ से गुना करते हैं, कितना से? 5 से। तो चलिए 5 दूनी 10x प्लस 5y, ठीक है, और बराबर 40, ठीक है ना। 8 5 40 हो गया। अब बताइए समीकरण 2 में कितना से गुना करने वाले हैं? तब पूरा 2 से यहाँ से लेकर यहाँ तक ना। तो चलिए 5 दूनी 10x माइनस 2 दूनी 4y बराबर कितना? 20। चलिए अब ऐसे करेंगे। अब बताइए घटाने पर बोल रहा है ना, तो घटाव में चिन्ह बदलता है। अब बताइए यहाँ पर क्या है, ये प्लस है कि माइनस है? तो माइनस हो गया, ये माइनस है ना, प्लस, ये प्लस है माइनस, आगे बात समझ में? अब बताइए ऊपर प्लस है नीचे माइनस, इसी को ना काटने वाले थे, कट गया नहीं। अब देखिए नीचे प्लस है ऊपर भी प्लस, तो जुटेगा कि घटेगा? जुटेगा। तो 5 4 9y बराबर, अब देखिए ये 20 के अपना मेन चिन्ह जो है नीचे वाला है, मेन चिन्ह 20 के क्या है? नीचे वाला है, जो कि माइनस चिन्ह है। तो बताइए 20 में से 40 घटेगा कि 40 में से 20 घटेगा? तो चलिए ये तो माइनस हो गया, तो 40 में से 20 को घटा दीजिए, प्लस में से घट रहा है प्लस होगा। आगे बात समझ में? अब बताइए इन 9 और y में क्या होला है? तो चलिए इसलिए y बराबर 20 बटा में 9। चलिए आपका y के मान निकल चुका है, y के मान। अब चाहे आप y के मान समीकरण 1 में रखिए, चाहे समीकरण 2 में रखिए, आपके सुविधा जो आपको अच्छा लगे उसमें रखिए। तो चलिए हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर कि y का मान समीकरण 1 में, है ना, समीकरण 1 में रखने पर ये 0 मत समझिएगा, इस समीकरण के चलते शॉर्ट में ऐसे करके कर दिए, समझ गए ना। चलिए ठीक, यहाँ जो समीकरण ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है ना, ऐसे करके कि शॉर्ट है, ये समझ गए ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम उतारते हैं पहले 2x प्लस y बराबर कितना? 8। बोलिए यही होगा ना।
तो चलिए मान तो मेरा आया है y का, तो चलिए यहाँ पर और लिखते हैं और लिखते हैं कि 2x प्लस वाई बराबर, एक मिनट, y के जगह पर हम किसका मान बैठा दें, हाँ तो 20 बटे यहाँ 9 हो जाएगा, y के जगह पर बैठा, समझ गए ना, और बराबर कितना 8। अब बताइए जब एक मान लेंगे तो भिन्न के जोड़ बनेगा, बोलिए। तो चलिए 1 और 9 के वर्गमूल आपका कितना आ जाएगा, 9 आएगा, ठीक है। अब बताइए 1 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 9 मतलब तो 9 दूनी 18, तो आपका यहाँ हो जाएगा 18x प्लस फिर 9 से, तो 9 का 9, तो 20 का 20, अब बराबर कितना 8। चलिए यहाँ तक सही है। अब बताइए ये क्या, ये दोनों जुटेगा कि नहीं जुटेगा, नहीं जुटेगा, क्यों, क्योंकि विजातीय पद है। तो अब बताइए एक मान के तिरछा तिरछी गुना कर दें, ऐसा टाइप के बताए हैं ना। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा 18x प्लस में 20 अब बराबर 9 8 है 72 हो गया। अब बताइए 18x बराबर 72, ये प्लस में है तो पट्टी भेज देना, तो बताइए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 18x बराबर घटा दीजिए, तो 2 के 2 कितना, यही ना आएगा, तो इसलिए x का मान आपका हो जाएगा 52 बटे कितना 18, ठीक है। अब बताइए क्या करेंगे, हम 2 से काट देंगे, तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 26 हो जाएगा ना, इसलिए x का मान आपका कितना होता है 26 बटे 9। अब यहाँ पर लिख दीजिए कि अतः x बराबर 26 बटे 9 तथा, ठीक है ना, y बराबर कितना था, y बराबर 20 बटे 9, ये आपका आंसर हो गया। बताइए भारी है ये, आए भारी है, बताइए। अब यदि आप यह पर पॉइंट पर फिर आते हैं, यदि हमको मान के चलिए कि कहाँ गया, हाँ y को काटना था, तो बताइए आप क्या करते बराबर करने के लिए। तो सब बच्चा कहेगा कि सर हम करते कि समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 1 से, यही ना गुना करने पर, तो उतना करने का जो एक तो लिखा था नहीं है, डायरेक्ट तुम बोल दोगे कि समीकरण 1 में 2 से गुना करके क्या करने पर, जोड़ने पर। तो 2 से गुना तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 से गुना करोगे ना, इसको तो जो कहते हैं उतार दोगे, क्या ये दूसरा टाइप पर बना दे कि बन जाए, समझ में आ गया, बन जाएगा ना, कि दिक्कत है यहाँ पर, कुछ नहीं करना आपको। देखिए एगो पॉइंट कर देते हैं, जैसे में देखिए हम मान के चलिए कि टाइप 2 में आते हैं, ठीक है ना, टाइप कितना में आते हैं, 2 में आते हैं, मान लीजिए ऐसे टाइप तो नहीं है, मतलब टाइप मत लिखिए। तो चलिए हम लिखते हैं कि पुनः हम उसी क्वेश्चन को बना रहे हैं, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन को ही बना रहे हैं। लिखते हैं कि समीकरण 1 में है ना, 1 में बताइए कितना से, तो समीकरण 1 में देख लेते हैं, 1 में 2 से ना, 2 से खाली लिख देते हैं, गुना करके क्या करने पर, जोड़ने पर, हो गया। तो चलिए 2 से यहाँ से लेकर वहाँ तक गुना कीजिए, तो 4x प्लस 2y बराबर कितना 16, 8 दूनी 16, और इसमें तो कुछ करना नहीं है, खाली आप उतार लीजिए x माइनस 2y और बराबर में 10, बस ना। अब देखिए चिन्ह तो बदलना है नहीं, अब बताइए कितना हो जाएगा, 5 4 9x, आई दोनों तो कट गया, एगो प्लस एगो माइनस है, बराबर ये दोनों जुटेगा ना, तब बताइए कितना हो जाएगा 26। तो इसलिए x बराबर कितना 26 बटे 9, देखो x के मान आ गया। अब x के मान आया, तब कि x के मान कौन में बैठाएंगे, कोई में दोनों में बैठा दीजिए। तो आप लिख सकते हो कि x का मान, देखिए ध्यान दीजिएगा, x का मान समीकरण जौन में कहिए, 2 में कहोगे 2 में बैठा देंगे, 1 में कहोगे कुछ में बैठाओगे तो वही आएगा। समीकरण कितना में, तो चलिए 1 में रखते हैं, ठीक है ना, कि 2 में लिख दें, चलिए 2 में लिख देते हैं। तो 2 मेरा हो जाएगा 5x माइनस 2 y बराबर 10, ठीक है। अब यहाँ पर और, हाँ ठीक है, अब यहाँ पर देखिए और लिखेंगे कितना, 5 गुणे x के मान मेरा आया है 26 बटे, बैठाएंगे ना ऐसे, माइनस 2y बटे 1 मान लो 10, यही ना। अब बताइए कटेगा, तो बताइए क्या करें, ऊपर के ऊपर 26 5 26 दूनी 52, 36 78, 56 चलो तो 6 5 30 से तेरे का पर सोना है ना, अब बटे 9 माइनस इतना हो जाएगा, ठीक। अब बताइए एलसीएम कितना आएगा 9,
तो बताइए 130 माइनस 9 से, तो 9 दूनी 18y, यही ना, बराबर कितना 10। ठीक है, अब बताइए, चलिए एक पॉइंट और आगे में बढ़ते हैं। ये घटेगा कि नहीं घटेगा? नहीं घटेगा तो तीछा तीछी गुना, तो 30 और 18y बराबर कितना 90। बोलिए यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब बताइए इन 90 की पट्टी लेके चलाइए, आई माइनस ना है तो पट्टी जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ और लिखते हैं, ठीक। तो 130 माइनस 90, ठीक है, और ई पट्टी ये प्लस में हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ पर? ई पट्टी से पट्टी भेज दिए तो प्लस में, फिर इसको ई पट्टी लेके चलाएंगे, हड़बड़ाई की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, घटाइए इसमें से 0 और कितना, ये कितना बच गया 0 ना, कितना बचेगा 4 बचेगा, 9 4 13, चलिए ठीक है, बराबर कितना 18y। अब 18y के बताइए, जब दोनों तराजू दोनों पट्टी बराबर है तो ई पट्टी लेके चलाएंगे 18 का, ई वाला वो पट्टी लेके चलाएंगे तो कोई दिक्कत है? जब दोनों पट्टी तराजू के पलरा बराबरे है तो ई पट्टी हम चावल के रख देते हैं, ई पट्टी बटखारा कर देते हैं। पहले से ई पट्टी बटखारा था, आई पट्टी चावल था। अब क्या करें कि चावल को ई पट्टी और बटखारा को ई पट्टी, तो दोनों तो बराबर है बात। तो चलिए अब बताइए यहाँ पर क्या करेंगे, तो और लिखेंगे y बराबर, तो बताइए 40 बट्टे कितना हो जाएगा 18 होगा ना, तो क्या ये 2 से कटेगा तो ये 20 हो जाएगा, आई कितना 9, तो इसलिए y का मान कितना 20 बट्टे 9। फिर लिख दीजिए कि अतः एक से बराबर, दोनों के बराबर आया कि नहीं? देखिए एक से बराबर ये भी आया, देखिए यहाँ भी बनाए थे तो ही है। तो चलिए समझ में आ गया कैसे बनेगा, ऐसे किस तरह से बनेगा। एगो लगले हम चेक कर लेते हैं, तो उन्हीं के देते हैं बना के, बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है ना। लेकिन चलिए इससे पहले लगले तुरंत जो है एक और समझ जाइए। 9th क्लास में एक आपको गुणनखंड बतावल गया था, ठीक है ना, ये भी थोड़ा सा बता देते हैं। 2 चर वाला क्या द्विघात समीकरण बता देते हैं, 2 घात वाला, क्योंकि 10वां में पढ़ना है। 9वां में आपको हम ऐसा बताए थे कोई क्वेश्चन कि जोड़ला चाहे घटाला पर इतना आ जाए, ऐसा टाइप के कुछ क्वेश्चन बताए थे। तो जल्दी देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस दिखाई दे रहा है, 2x स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, और मान लीजिए कि आपका यहाँ पर हम देते हैं 7x प्लस 5 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है, 2 घात वाला समीकरण। कितना घात वाला? 2 घात वाला। अब देखिए समीकरण इसलिए है कि देखिए बराबर यहाँ पर दे दिया है, समझ गए ना। अभी कैसे बनेगा इसको खूब बढ़िया से ध्यान से समझ लीजिएगा। पहले हम लोग क्या करते हैं, 3 पद वाला है ना, तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि किनारे किनारे दोनों के गुना करते हैं और इसको ऐसा गुणनखंड करते हैं, पहले गुना कर लेंगे, तो 5 दूनी 10। तो देखिए आपका जो है 5 दूनी 10 x स्क्वायर आया, यही ना। अभी जो गुना करने के बाद दोनों किनारे किनारे के दोनों को गुना करेंगे और जोड़ला चाहे घटाला पर कौन आना चाहिए, बीचे वाला आना चाहिए ना। तो इसको ऐसा गुणनखंड 2 भाग में कीजिए कि दोनों के जोड़ला घटाला पर 7 आवे और गुना करला पर 10 आवे। तो तुम रखोगे कि 5x और 2x, यही रखोगे ना। तो बताइए 5x और 2x दोनों में गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर आ जा रहा है ना, और दोनों का जोड़िए तो 5x प्लस 2x 7x, मैच कर गया ना। तो चलिए यहाँ पर अब क्या करना है कि यहाँ पर लिखेंगे कि 2x और जरूर लिखेगा, ठीक है, 2x स्क्वायर, ठीक है। अभी 7 को हम नहीं लिखेंगे, जानते हो किसको लिखेंगे, ये जो तोड़े हैं उसी को, चाहे ई पट्टी लिखिए ई पट्टी, दोनों का बदल सकते हैं आगे पीछे। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं कि प्लस कितना 2x और प्लस यहाँ पर कितना लिखेंगे 5x और प्लस 5 है और बराबर में 0। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से बढ़िया समझिएगा, ये दोनों में कॉमन कितना मिल रहा है, ये स्क्वायर यहाँ है, देखिए ये दोनों में कॉमन कितना मिल रहा है 2x ऐसा है जो दोनों में शामिल है ना। तो आप 2x आप कॉमन ले लीजिए, ठीक। तो बताइए एकरा में कितना, यहाँ कितना बचेगा, क्यों x बचेगा, एगो x बचेगा और यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, नहीं ना, यानी 1 मान के चलिए, दोनों कॉमन जो है आप ले लिए तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बच गया, ठीक है। और ये दोनों में बताइए फिर प्लस के चिन्ह देते हैं, माइनस यहाँ रहेगा तो माइनस देंगे। ये दोनों में कॉमन कितना 5 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 1 बराबर 0। समझ में आया? अब बताइए यहाँ पर कि किस तरह से बनेगा। अब बताइए दोनों जो मिल रहा है ना उसमें से कोई एगो लिख दो, लिख दिए और फिर किनारे किनारे के लिख दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस कितना 5 बराबर में कितना 0। अब कुछ नहीं करना, ऐसे वो घर बना लेना है। एक पट्टी x प्लस 1 बराबर 0 और एक पट्टी 2x प्लस 5 बराबर 0, मतलब इतना बराबर भी 0 दे दिए, इतना बराबर भी 0 दे दिए। अब समझ में आया? अब बताओ इसलिए आपका x बराबर, तो ये प्लस से ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, हो गया।
आ गया ना। और यहाँ पर देखिए क्या होगा, और लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2x बराबर, ई प्लस ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, इसलिए x बराबर, ई गुना में है तो ऊपर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, इतना हो जाएगा। समझ में आया। अतः x का आपका जो मान आया -1 भी आया और -5/2 भी आया। एक मतलब कि द्विघात समीकरण के कितने हल होते हैं, 2 हल होता है, 2 को निकलेगा, 2 इसका मान निकलेगा। समझ गया ना। द्विघात समीकरण के को मान निकलेगा, 2 मान निकलेगा। तो देखिए 2, अगर 3 घात वाला आ जाता तो को मान निकलता, 3 को निकलता। तो बताइए यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया ना। चलिए